नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जलालपुर तहसील क्षेत्र के विकासखंड भियांव के अंतर्गत विभिन्न गांव में भव्य तरीके से संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती मनाई गई। विभिन्न गांव में सभी जाति धर्म के लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके कार्यों का बखान किया। इस चुनावी समर में बाबा साहब के लिए सभी जाति व धर्म के लोग एक मंच पर दिखे। इस मौके पर सकरा दक्षिण पूर्व प्रधान राम अवध, ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी सकरा दक्षिण मोहम्मद इलियास, प्रमोद सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड क्षेत्र के बरवा ओझा पंचायत के राजकीय उत्क्रमित मध्य से उच्च विद्यालय सिकटा काला विद्यालय में गुरुवार को रात्रि प्रहरी की चयन प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर ग्रामीण गोलबंद होकर एक बैठक की। बैठक में विद्यालय के प्रधानाध्यापक व विद्यालय शिक्षा समिति के पदाधिकारियों के खिलाफ जिलाधिकारी को आवेदन देकर उच्च स्तरीय जाँच कराने पर चर्चा हुई। बैठक में ग्रामीण मथुरा सिंह ने आरोप लगाया कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा रात्रि प्रहरी के चयन बिना आम सभा विद्यालय में कराए विधायक के निवास स्थान दबाव में आकर देने पर चिंता व्यक्त की है। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा होना सरकारी व विभागीय नियमों की धज्जियां उड़ाना लोकतंत्र और समाज के लिए खतरा है, जो असहनीय विचारणीय है। वार्ड नंबर 8 विद्यालय राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिक्का काला। तो माने आम सभा भई रहे आम सभा एक पहले भई रहे, तो में भइल की जो हमनी के अब आज स्थगित कइल जाए, एक बैठक हुई सब कोई के सब सम्मति से एमे चुनाव कइल जाए। इलेक्शन अभी सामने पड़ल बाटे, एकरा बाद हमनी कलिए केतना था लग गेल हो गेल। जब ओमे टीवी लइकन के स्मार्ट क्लास चलावे खातिर जब ओमे लागल टीवी, तब हमनी के सूचना मिलल कि टीवी लाग गइल, तो हमनी के पता कइनी संत हेडमास्टर कहले कि जे राकेश बिहारी के एमे सिलेक्शन हो गई। माने राकेश बिहारी के तो हेडमास्टर साहब एजा मीटिंग ना करल ना ई जन नहीं कहल, पहले भई रहा तना में हमनी के समय मिलल कि दूसरा दिन हो। अच्छा, तो ई कुछ नहीं ना लगे जे का बारी चुप कर। हां, तो वे पूछाल तो कह दरे ना, विधायक जी अपने द्वारा अपना कलम से कर देले। कलम से कहां कर देले बा? उनका अपना आवाज पर विरोध में बानी लगी। हाँ, विरोध तो बाटे, वो करे करे तो यही जाना के विधायक जी काहे ना कइला। पूरा विरोध बाबू बड़ा उ नहीं कहो उनकरे भई रही होगी जानती, अब ना, अब उनकर ना होके के चाहिए। चोर आदमी के काहे होई, चोरी से काहे हो हकीकत हो जौन होके तौन परछत होके। हेडमास्टर से पूछला पर का बताओ चले? पता नहीं देखिए का नाम पड़ी रहो? हमारा नाम पर इंदल सिंह। ये हम फोन पर पता करें तो कहले सबसे पहले पता करी कि चयन समिति के जो गठन भइल बा ओकर सदस्य के बिना चयन समिति के गठन भइल है, ई बहाली ना बहाली ना होई। का मतलब हो चुकल बा, काहे ना चुपा चोरी हो सब हो गइल बा। काहे ना चुपा चोरी हो गइल बाटे। आई पैसा पर सब भइल बा काम ही। एकरा विरोध में रहे लगे। सब विरोध। कहां जान कलेक्टर डीएम शिक्षा मंत्री जहां जाना जाए हुई ताम नहीं जाए। बेतिया से सीनू संवाददाता रोहित कुमार दुबे की रिपोर्ट। चंपारण साठी थाना गेट के समीप पर नरकटियागंज बेतिया मुख्य सड़क मार्ग पर एसआई योगेंद्र प्रसाद सिंह एवं पुलिस बल आदि मौजूद रहे। एसआई योगेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि थाना प्रभारी के आदेश पर वाहनों की सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बाइक का प्रदूषण कागजात, हेलमेट, लाइसेंस की जांच की जा रही है और मास्क का भी जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मास्क नहीं लगाने वालों को 50 रुपये अर्थदंड लगाकर चालान रसीद काटी जा रही है। बेतिया से सीनू संवाददाता फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा में जनजातीय समुदाय का प्राकृतिक महापर्व सरहुल सादगी से मनाया गया। इस वर्ष कोविड को लेकर शोभा यात्रा नहीं निकाली गई। विभिन्न गांव का सरना स्थलों में कोविड के नियमों का पालन करते हुए सरहुल की पूजा की गई। पहान द्वारा पारंपरिक विधि का पालन करते हुए साल के वृक्ष की पूजा की गई। पारंपरिक पूजा के माध्यम से क्षेत्र की खुशहाली के लिए पूजा की गई। चतरा से सीनू संवाददाता शाफाद अली की रिपोर्ट।
विष्णुगढ़ के भंडेरी में श्रम शक्ति अभियान। मालूम हो कि एकता परिषद जन संगठन द्वारा कोरोना काल में प्रभावित दिहाड़ी कामगार एवं प्रवासी मजदूरों को श्रम शक्ति अभियान के तहत स्थानीय स्तर पर जल संरक्षण एवं भूमि विकास के उद्देश्य से श्रमदान किया जा रहा है तथा श्रमिकों में श्रम शक्ति बनी रहे और जल समस्या से निजात मिल सके। कई बार जवाबदेह अधिकारी तथा जन प्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षण कराया पर अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। हजारीबाग से सीनू संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। गाय घाट का संपूर्ण विकास मेरी पहली प्राथमिकता। विधानसभा क्षेत्र के सभी जर्जर व कच्ची सड़क का कायाकल्प किया जाएगा। उक्त बातें गाय घाट विधायक ने गुरुवार को मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत बनने वाली सड़क का शिलान्यास के दौरान कही। बताते चले कि मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड के विभिन्न हिस्सों में 4 सड़कों का शिलान्यास विधायक निरंजन राय ने गुरुवार को फीता काट कर किया। इन सड़कों में बंदरा पंचायत के बंदरा की एक सड़क, मतलूपुर पंचायत के मतलूपुर मंदिर के निकट की एक सड़क, वहीं इसी पंचायत के घोषरामा की एक सड़क तथा बड़गांव पंचायत की एक सड़क शामिल है। मौके पर राजद के जिला महासचिव विनोद यादव, बबलू कुमार, प्रशांत पाठक, राजकुमार रजक, कृष्णदेव राम, मंटू राम उपस्थित रहे। आज गाय घाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बंदरा प्रखंड में MMGSY योजना के तहत 4 रोड का शिलान्यास किया गया है। एक बंदरा पंचायत के बंदरा में, दूसरा मतलूपुर पंचायत के मतलूपुर मंदिर के निकट, तीसरा ये घोषरामा बेसिक स्कूल के निकट और चौथा बड़गांव में। ये इतना महत्वपूर्ण रोड था कि यहाँ लगातार यहाँ के लोग, जब चुनाव में हम घूम रहे थे तो सबसे पहली मांग थी कि इस सड़क को बनवाया जाए। चुनाव जीतने के बाद हमने जल्द से इंजीनियरिंग विभाग की बैठक कर निश्चित रूप से कि इस योजना को जल्द से जल्द अमली जामा पहना करके इसका कार्य शुरू हो जाए, तो हमने शिलान्यास इसका किया है और काम भी इसका शुरू हो गया है। इस तरह से अभी 4 रोड का आज हमने शिलान्यास हुआ है। 10 सड़कें की और शिलान्यास होना है जो स्वीकृत हो गया है। जल्द ही इसका दिन तारीख तय करके उसका भी शिलान्यास करेंगे। हमारा निश्चित रूप से आज़ादी के बाद भी आज तक गाय घाट विधानसभा क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है, विकास से कोसों दूर है। हमारा प्रथम लक्ष्य है कि गाय घाट विधानसभा को विकास की पटरी पर दौड़ाना और जिस परिवर्तन, जिस उम्मीद और विश्वास के साथ यहाँ के लोगों ने हमको चुनने का काम किया है, निश्चित रूप से उनके कसौटी पे खरा उतरूंगा और यहाँ विकास के गंगा को बहा करके यहाँ से भ्रष्टाचार को मिटाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। उतराव के कहारा गांव में फर्जी मतदान को लेकर प्रत्याशियों में बवाल हो गया, जिससे मतदान पेटी में पानी डाल दिया गया। सूचना पर आईजी समेत पुलिस अफसर मौके पर पहुंचकर पुनः मतदान को शुरू कराया। पुलिस ने मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में कई के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सैदाबाद ब्लॉक का ग्राम सभा कहारा सामान्य महिला प्रदान पद हेतु आरक्षित है। फलस्वरूप 17 प्रत्याशी चुनावी समर में कूदे हैं। कुल 5600 मतदाता हैं और कुल 6 बूथ बनाए गए हैं। आज प्राथमिक विद्यालय कहरा में मतदान के समय दोपहर को एक प्रत्याशी को जीत की आशंका के मद्देनजर अन्य प्रत्याशी समर्थक फर्जी मतदान करने लगे, जिसका विरोध करने पर कुछ दबंग किस्म के प्रत्याशी समर्थकों ने पीठासीन अधिकारी से उलझ पड़े और सभी मतदान पेटी में पानी डाल दिए। सूचना पर आईजी कविंद्र प्रताप सिंह, एसपी गंगा पार धवल जायसवाल, क्षेत्राधिकारी हंडिया संतोष सिंह, एसडीएम हंडिया अजय नारायण सिंह समेत उतराव थाना अध्यक्ष प्रवीण सिंह मौके पर पहुंचे। अफसरों ने पुनः नया मतदान पेटी मंगाकर वोटिंग शुरू कराया है। सर, जैसा कि यहाँ मतदान हो रहा था, कुछ बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ था, क्या समस्या थी और फिर मतदान प्रारंभ हुआ? ये सुनने में आया था कि कुछ लोगों द्वारा ये पानी डालने का प्रयास किया गया था और उसमें पानी पड़ा है नहीं पड़ा है ये तो अब काउंटिंग के समय पता चलेगा। इस बीच में मतदान रुक गया था, 1 घंटे बाधित हुआ था। फिर पुनः विश्वास बहाली के दौरान ये आप जैसा देख रहे हैं लंबी लाइन लगी हुई है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और मतदान सभी लोग मताधिकार का प्रयोग करके ही जाएंगे। लेकिन सर, पानी डाला गया होगा, उसकी तो जानकारी होगी? हाँ, ऐसा कहा जा रहा है पानी उसमें पड़ा है नहीं पड़ा है, पानी डालने का प्रयास किया गया। ये रिटर्निंग अफसर की जिम्मेदारी होती है, जब काउंटिंग समय होगा वो अपना निर्णय लेंगे। उसी पक्ष में पड़ रहा है मतदान? हाँ, अलग बॉक्स में परिचय अजय नारायण सिंह, एसडीएम हंडिया। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट।
रोहतास में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को हुए एंटीजन टेस्ट के बाद कुल 92 लोगों में संक्रमण का मामला सामने आया है। इसके साथ ही रोहतास में संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 560 हो गई है। सुबह में कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत होने के साथ ही इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। इससे लोगों में काफ़ी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। संक्रमित होने वालों में चिकित्सक भी शामिल हैं। सदर अस्पताल में कार्य करने वाले तो चिकित्सक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। लगातार बढ़ते संक्रमण के मामले को देखते हुए सीएस डॉक्टर सुधीर कुमार ने कोरोना पॉजिटिव लोगों से संयम बरतने की अपील की है। जान रहे हैं, कोरोना की गंभीरता को जान रहे हैं, लेकिन अगर लापरवाही बरतते हैं तो ये हम लोगों के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है। तो सामाजिक दायित्व जो होता है लोगों को उसको निभाना चाहिए, और ये सामाजिक दायित्व यही है कि संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु हर कदम को उठाना चाहिए। जो लोग उतने सचेत नहीं दिख रहे हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि मास्क पहने, भीड़ भाड़ से दूर रहें, घर में रहें, और वैसे व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनको जो है सो घर में ही रहना चाहिए, ना कि बाज़ार में घूमने के लिए निकल जाना चाहिए। अतः उनको घर में रहना चाहिए, घर के एक रूम में रहना चाहिए। अगर उनके घर में रहने की जगह नहीं है तो हमारे ज़िला में 2 जगह खासकर सासाराम सदर अस्पताल एवं विक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल में कोविड केयर सेंटर एंड डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग के पास एम्बुलेंसेस हैं, तो सारा चीज़ अवेलेबल कर रखे हैं। ऑक्सीजन की भी सफिशिएंट मात्रा हम लोगों ने रखा है, और साथ ही जमुहार से सपोर्टिंग एक्शन के लिए जमुहार को भी तैयार कर रखा है, जमुहार मेडिकल कॉलेज को भी तैयार कर रखा है। अपने तरफ से जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं हर व्यक्ति को हम लोग दवाई का किट देने का कोशिश कर रहे हैं, और कॉल सेंटर से उनका फॉलोअप कर रहे हैं। लेकिन मेरे ओर से यह आग्रह होगा और मैं निवेदन करूंगा सभी वैसे व्यक्तियों से जो पॉजिटिव हो गए हैं, जो जान रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूं, वो कृपया करके माने कोविड प्रोटोकॉल का माने उसको पालन करें। कोविड प्रोटोकॉल ये है कि जो होम आइसोलेशन में हैं उनको घर में रहना है, सब घर के परिवार वालों से अलग रहना है ना, और वह रह के कम से कम 10 से 11 दिन रहना है। फिर वह स्वतः ठीक हो जाते हैं तो ठीक बाहर घूम सकते हैं। बीच में किसी तरह की दिक्कत हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उसको यूज़ करें, और वहाँ से जब फ़ोन आता है तो उनको खबर करें। हमारा नंबर भी सबके पास है, उससे फ़ोन कर सकते हैं कि अगर वो फ़ोन करेंगे तो हम अपना एक्टिवेट कर देंगे अपना जो एम्बुलेंस सिस्टम है, ताकि उनको वहाँ से ले आए और हमारा इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में उनको रखा जा सके और हम ट्रीटमेंट दे सकें। सर, आज की अगर बात करें तो कोरोना का क्या अपडेट रहा है जिले की? कोरोना हमारे यहाँ अभी तक एक्टिव केसेस 467 है, और हमारे यहाँ तकरीबन 7 व्यक्ति यहाँ आइसोलेशन में भर्ती हैं। उसी में से एक व्यक्ति का डेथ भी शायद हो गया है मॉर्निंग में। एक लेडी हैं डेहरी की, नील कोठी के महल्ला के कोई हैं, उनका डेथ हो गया। पहले वो आई थी इमरजेंसी। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। जुन्नारदेव विधायक सुनील उइके ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ के सहयोग से स्वयं के व्यय से जुन्नारदेव के वेलफेयर हॉस्पिटल के एक वार्ड में अत्याधुनिक सेवाओं के साथ आईसीयू व्यवस्था की, जिसमें सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सिस्टम, ऑक्सीजन सप्लाई लाइन, नेबुलाइजर, ग्लूकोमीटर एवं मॉनिटर की व्यवस्था होगी। ये सभी सुविधाएं विधायक ने मात्र 4 दिन में ही उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ 11 अप्रैल को हॉस्पिटल का दौरा किया था और आज 15 अप्रैल को हॉस्पिटल को अपनी तरफ से तैयार कराकर अनुविभागीय अधिकारी मधुवंत राव धुर्वे एवं बीएमओ आर सिंह को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष घनश्याम तिवारी, जितेंद्र अग्रवाल, नवीद सिद्दीकी, शहजाद अहमद व अन्य लोगों की उपस्थिति में सौंपा। आज हमारे जुन्नारदेव के विधायक आदरणीय श्री सुनील उइके जी के द्वारा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कमलनाथ जी एवं सांसद माननीय श्री नकुल नाथ जी के सहयोग से जुन्नारदेव में वेलफेयर हॉस्पिटल में अपने स्वयं के व्यय से
एक आईसीयू केयर यूनिट तैयार कराकर प्रशासन को सौंपी गई है, जिससे कि हमारे क्षेत्र में जो कोरोना महामारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है, लोग यहाँ वहाँ एक अस्पताल में बिस्तर पाने के लिए भटक रहे हैं, उसमें कुछ मदद हमारे क्षेत्र के लोगों की जा सके। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पैसा खर्च करके भी संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और हमारे माननीय विधायक जी ने पिछले 4 दिनों में आज अत्याधुनिक उपकरण बाहर से बुलाकर और बाहर से उन्हें लोगों को बुलाकर उन्हें वहाँ पर लगवा के और हमारे क्षेत्र के एसडीएम आदरणीय मधुवंत राव धुर्वे जी एवं बीएमओ आरआर सिंह जी को आज सौंप दिया है और हम सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हैं कि वे वहाँ पर अपना स्वास्थ्य लाभ लें। ये आज जिस स्तर से कोरोना महामारी फैली है उसके हिसाब से तो यह व्यवस्था बहुत छोटी है, लेकिन हमारे जुन्नार देव शहर में जहाँ पर 2-4 लोगों को भी ऑक्सीजन नहीं लगाई जा सकती थी, वहाँ पर आज 10 से 14 लोगों को ऑक्सीजन लगाने के लिए एक अत्याधुनिक संसाधनों से लैस यूनिट माननीय विधायक जी ने स्वयं के अपने व्यय से तैयार करके दी है। ये एक बहुत बड़ा पुनीत काम उन्होंने किया है। पूरा कांग्रेस परिवार हमारे ऐसे विधायक को पाकर आज बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विधायक जी के द्वारा जो ये प्रयास किया गया है उससे ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें और हमारे क्षेत्र के लोगों पे आई हुई ये विपदा निकल जाए। हम पूरे जुन्नार देव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।